Assalamualaikum dear students. Hope so all of you are quite fine. Today is 18th July 2020 and today is Saturday. It's your science lecture. Today we have to learn about the two pages which are the page number 123 and 124 of chapter number 12 whose name is the space and satellites Khala or Sayyare. So first of all take your sharp lead pencils and also take out the page number 123 of your science book. ये हमारे पास पेज नंबर 123 में हमारे पास प्रीवियस टॉपिक ही जो है वो चल रहा है। मैंने आपको कल के टॉपिक में ये बात बहुत ब्रीफली बताई थी कि यूनिवर्स जो है बहुत ही वास्ट स्पेस है। इसमें डिफरेंट हेवनली बॉडीज जिसमें हमारे पास सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, अर्थ है और डिफरेंट हमारे पास दूसरी जो फल्की अजसाम हैं। ये हमारे पास एक अनइमेजिनेबल वास्ट स्पेस में जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऑर्बिट राउंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ इसकी जो एक इतना वसी ये खला है, हमारी जो कायनात है, इसकी आप अहमियत से समझ लें कि इसके सामने हमारी जो अर्थ, हमारा प्लैनेट जो कि अर्थ है, इसकी हैसियत एक रेत के ज़र्रे की मानंद है। यानी इस कायनात में जो हमारी जो प्लैनेट है, ओबियसली जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है वो हमारा प्लैनेट अर्थ ही है। इसकी जो एक हैसियत है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट्स लाइक अ पार्टिकल ऑफ अ सैंड, कि एक रेत के ज़र्रे की मानंद है। और ये बहुत बहुत वास्ट स्पेस है। इसमें डिफरेंट जो हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो मूव कर रही होती हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, एक अनइमेजिनेबल स्पेस में, अनइमेजिनेबल पाथ में जो ये है मूव अराउंड कर रही होती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कि प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, हम सन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने कल एक नई टर्म स्टार्ट की थी जो कि हमारे पास एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स थी। हम एस्ट्रॉयड के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एस्ट्रॉयड बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास पीस ऑफ रॉक है जो कि बेसिकली मेटल से, रॉक से और मिनरल से बना होता है। और एक एस्ट्रॉयड एक वाइड बैंड में मूव कर रहा होता है एक स्पेसिफिक पोजीशन में जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान है। आपको मैंने एक व्यू भी दिखाया था कि एक हल्का सा एक व्यू दिखाया गया है उन्होंने उस बैंड का, जहाँ पे कि एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं वो मूव अराउंड कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। सो आज का लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हमने कुछ एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो अर्थ से भी देखे जा सकते हैं, किसको हमने टेलीस्कोप से देखा है। थाउजेंड ऑफ एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो डिस्कवर कर चुके हैं। टू एस्ट्रॉयड्स आर सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, के टेलीस्कोप खूदबीन, इसका हम लिखेंगे खूदबीन, इसकी मदद के बगैर ही अर्थ से दो एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो देखे गए हैं जिनको नाम दिया गया है सीरीज़ एंड वेस्ट्रा का। सीरीज़ इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड एवर डिस्कवर्ड का आप नहीं लिखेंगे दरियाफ्त। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 933 किलोमीटर। वेस्ट्रा इज़ हाफ द साइज़ ऑफ सीरीज़। हमारे पास जो ये इसका सीरीज़ का जो डायमीटर है, इसका जो कुतर है, इसको आप हाईलाइट भी कर लें हाईलाइटर के साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs एज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। 933 किलोमीटर जो है वो इसका डायमीटर है और जो वेस्टा जो है वो सीरीज़ के साइज़ का हाफ है। यानी कि हमारे पास टू बिगेस्ट जो एस्ट्रॉयड जो हैं जो कि टेलीस्कोप की मदद के बगैर ज़मीन से देखे गए हैं, वो हमारे पास सीरीज़ और वेस्टा हैं। सीरीज़ का डायमीटर जो है वो हमारे पास 933 किलोमीटर जो है वो डिस्कवर किया गया है, जबकि वेस्टा जो है वो सीरीज़ के साइज़ का हाफ है पड़ा। अब क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड्स हाउ वर एस्ट्रॉयड्स फॉर्म, कि हमारे माइंड में अब इस तरह से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के मेंबर्स के बारे में पढ़ा, तो एस्ट्रॉयड्स एक न्यू टर्म है। अभी एस्ट्रॉयड्स जो हैं हमने देख तो लिए, एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर भी कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे माइंड में ये आता है कि ये बने किस तरह थे, हाउ दे वर फॉर्म, कि आखिर वो कौन सी रीजन्स थी कि वो किस तरह से बने थे। सम एस्ट्रोनॉमर्स सजेस्ट का आप इन्हें लिखेंगे तजवीज़ that asteroids are leftover matter from the time the planets were being formed, कि उस टाइम में जब planets बन रहे थे उस वक्त के ये leftover matter है, यानी कि जो बच जाने वाला मादा जो होता है उस वक्त के leftover matters हैं। और वी कैन से दैट एस्ट्रॉयड्स मे बी द पीसेस ऑफ सोलर सिस्टम, के हमारे निज़ाम शमसी के वो टुकड़े हैं दैट नेवर फॉर्म्ड अ प्लैनेट, जो कि कभी भी एक सैयारा नहीं बना सकते। यानी कि वो डिफरेंट हमारे पास प्लैनेट्स हैं, किस पे लाइफ पॉसिबल है, किस पे नहीं है, किस पे कुछ डिफरेंट जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है बट ऑक्सीजन नहीं है या एयर नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट प्लैनेट्स
लेकिन ये एस्ट्रॉयड्स वो लेफ्ट ओवर पीसेज हैं जो कभी भी प्लैनेट की फॉर्म में नहीं आ सकते। यानी कि आंतों के ये ऑर्बिट राउंड कर रहे हैं सोलर सिस्टम में, ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं, बट क्या है कि ये प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं हो सकते और ना ही ये दे नेवर बी फॉर्म आ प्लैनेट, तो ना ही प्लैनेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। मोस्ट एस्ट्रॉयड्स कंप्लीट देयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन के गिर्द एक जो इनका एक मदार है वो इतने अर्से में कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ अबाउट 5 अर्थ ईयर्स, जो कि ज़मीनी 5 साल के इक्वल है। यानी कि ज़मीन के 5 साल जो होते हैं उसको अगर हम मिलाएं तो एक एस्ट्रॉयड का जो एक मदार जो है, एक ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो पाता है सन के गिर्द। सो यानी कि इनका पाथ जो है वो इतना वाइड बैंड होता है, इतना बहुत खुला होता है, काफ़ी बड़ा होता है। कुछ एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो सन के करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक ओवरऑल जो एक चीज़ जो है एस्ट्रोनॉमर्स ने जो डिस्कवर की है वो ये है कि एक जो एस्ट्रॉयड जो है वो अपना वन ऑर्बिट कंप्लीट कर पाएगा 5 अर्थ ईयर्स में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसे आप हाईलाइट भी कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अ साइंटिस्ट हू स्टडीज द स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का मीनिंग लिखेंगे आप माहिर फल्कियात। मैंने कल भी आपको बताया था कि वो साइंटिस्ट, वो साइंसदान जो कि स्टार्स के बारे में, सियारों के बारे में और दूसरे फल्की अक़साम के बारे में स्टडी करता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो न्यू टर्म थी वो हमने कॉमेट्स की पढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि कॉमेट्स हमारे पास क्या टर्म है। बिसाइड्स प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स सम अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो ऑर्बिट द सन। These are the comets. Our comet is the large ball of ice and dust that orbits the sun. हमारे पास जो एस्ट्रॉयड्स थे वो पीस ऑफ रॉक्स थे, मिनरल से बने हुए थे और इसके अलावा हमारे पास मेटल से बने हुए थे। जबकि यहाँ पे कॉमेट जो है ये लार्ज बाल है, किससे बनी हुई है, आइस से बनी हुई है और डस्ट से बनी हुई है, और ये भी ऑर्बिट कर रही है सन में। अब यहाँ पे एस्ट्रॉयड और आपने कॉमेट को मिक्स नहीं करना। वो हमारे पास पीस ऑफ रॉक था जो कि मार्स और जुपिटर के बीच के दरमियान में, उन दोनों के बिटवीन में सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा था। यहाँ पे ये हमारे पास लार्ज बाल है, किससे बनी हुई है, आइस से बनी हुई है और डस्ट से बनी हुई है, जो कि सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पाथ इसका गिवन नहीं है कॉमेट का। वहाँ पे एस्ट्रॉयड में स्पेसिफिक पाथ गिवन था जो कि जुपिटर और मार्स के दरमियान था, जिसको हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट का नाम दिया था। तो आपने स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को मिक्स आउट नहीं करना। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। ये उसके गिर्द एक एलिप्टिकल पाथ में बेजवी मदार में इस तरह से, ये इसे कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। इसे बहुत सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते, बल्कि एलिप्टिकल पाथ में जो है कॉमेट्स जो हैं वो मूव करते हैं सन के गिर्द। दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट देयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये भी सन के गिर्द अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, अपना महवर का एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। कॉमेट्स प्रोबेबली कम फ्रॉम द फार आउटर एजिस का मीनिंग लिखेंगे किनारे ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मीनिंग लिखेंगे निज़ाम शमसी। दे आर ओनली सीन वन दे कम क्लोज टू द सन। यानी कि सिर्फ उसी वक्त देखा जा सकता है जब ये सन के करीब आते हैं। कुछ कॉमेट्स जो होते हैं वो सन के दूर होते, सन से काफ़ी फासले पे होते हैं, फार अवे होते हैं। कुछ जो कॉमेट्स होते हैं वो सन के करीब होते हैं। अब जब सन के करीब आते हैं तो उन्हें देखा जा सकता है, और इसके लिए स्पेसिफिक इनकी कंडीशन होती है। जब इन्हें सन के करीब देखा गया तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, उसमें हेड है, उसमें कोमा है और उसमें टेल है। अब हेड, कोमा और टेल को हमने डिवीजन किस बेस पे किया है। द हेड इज़ मेड ऑफ आइस, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड गैसेज। द हेड्स ऑफ मोस्ट कॉमेट्स आर ओनली अ फ्यू किलोमीटर वाइड। यानी कि बहुत से कॉमेट्स का जो हेड है वो बहुत ही चंद किलोमीटर जो है वो चौड़ा होता है। और किससे बना होता है हेड, बेसिकली आइस से, पार्टिकल्स ऑफ रॉक से और गैसेस से बना होता है। अब नेक्स्ट में हमारे पास बारी आती है कोमा की। व्हेन अ कॉमेट कम्स नियर द सन, यानी कि जब भी कोई कोमा जो होता है, कॉमेट जो होता है सन के करीब आता है तो क्या होता है, गैसेस स्केप का मीनिंग लिखेंगे बाहर निकलना, खारिज होना, रिलीज आउट होना फ्रॉम इट्स हेड। यानी कि उसके हेड से बहुत सी ऐसी क्योंकि गैसेस से बना होता है इसका हेड, तो बहुत सी ऐसी गैसें खारिज बाहर निकलती हैं, रिलीज आउट होती हैं ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यानी कि सन की हीट की वजह से इसके हेड से बहुत सी गैसेज जो है वो रिलीज आउट होना शुरू हो जाती हैं। अ लार्ज फजी सर्कुलर क्लाउड अराउंड द हेड ऑफ अ कॉमेट इज़ कॉल्ड द कोमा। जब ये गैसेस केप हो रही होती हैं, खारिज हो रही होती हैं, तो उसके हेड के गिर्द एक लार्ज फजी सर्कुलर क्लाउड सा बन जाता है, जिसे हम कोमा का नाम देते हैं। यानी कि इसकी जो शेप होती है वो कोमा की तरह होती है, इसी वजह से साइंटिस्ट ने इसे कोमा का नाम दिया है। और ये उसी वक्त होगा जब ये सन के करीब आएगा। सन की हीट जब इस पर पड़ेगी, सन की हीट की वजह से ही गैसेज जो हैं वो स्केप आउट होंगी।
जब ये सन के करीब नहीं आएगा, इसकी में से गैस एस्केप आउट नहीं होंगी, तो तब तक कोमा नहीं बनेगा। ये स्पेसिफिक कंडीशन है, जब ये सन के करीब आएगा, इसके हेड से गैस एस्केप आउट होंगी और एक लार्ज फजी सर्कुलर क्लाउड जैसा जो है वो इसके हेड के गिर्द बन जाएगा कॉमेट्स के, जिसे हम कोमा का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग द नियर द सन अ लॉन्ग टेल ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म बिहाइंड द कॉमेट, यानी कि अब क्या होता है कि उसी गैसेस की वजह से एक बहुत ही लंबी सी जो है वो एक टेल सी बन जाती है कॉमेट की। दिस टेल कैन बी मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि ये फ्यू किलोमीटर, इसका हाइट के बारे में तो हमने पढ़ा था कि फ्यू किलोमीटर वाइड होता है, लेकिन जो टेल्स होती हैं इसकी वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग होती हैं, यानी कि बहुत बहुत लंबी होती हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर। इस तरह आप इसके, क्योंकि उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेशन दे दी है साइंटिस्ट ने, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी टेल जो है वो कितनी लंबी हो सकती है। द टेल ऑफ अ कॉमेट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, यानी कि इसकी जो टेल के जो पोजीशन होती है वो अवे होती है फ्रॉम द सन, जो कि पॉइंट आउट कर रहा होता है अवे द सन। यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम गिवन दी है, उन्होंने एक पिक्चर दी है जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका हेड है और यहाँ पे सर्कुलर लार्ज फिर सर्कुलर क्लाउड सा बन रहा है और ये टेल बन रही है जो कि फ्यू मिलियन ऑफ किलोमीटर दूर जाती है सन से। कॉमेट्स फार अवे फ्रॉम द सन बेयर नो टेल, वो मैंने आपको बताया कि कुछ कॉमेट्स होते हैं जो सन के करीब होते हैं, कुछ होते हैं जो सन से दूर होते हैं, और जब जो कॉमेट सन से दूर होते हैं उनकी कोई टेल नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसी वक्त ही टेल बनेगी जब वो सन की हीट उस पर पड़ेगी, सन की हीट पड़ेगी तो उस पर से गैस स्केप आउट होंगी। जब वो उस पर सन की हीट ही नहीं पड़ेगी, जब उस पर से गैस स्केप नहीं होंगी, तो ना ही उसमें कोई कोमा बनेगा, लार्ज फजी सर्कुलर क्लाउड नहीं बन पाएगा, और ना ही उसमें कोई टेल जो है वो नमूदार होगी, अपेयर हो पाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेट्स रिमेन फॉर अवे फ्रॉम द सन, यानी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो कॉमेट्स जो होते हैं वो सन से दूर ही रहते हैं। अ कॉमेट नॉन एज कॉमेट हेली हैज़ अपेयर्ड का मीनिंग लिखेंगे ज़ाहिर हुआ, द स्काई मैनी टाइम्स। एक कॉमेट है जिसे कॉमेट हेली का नाम दिया गया है, इसे कई बार आसमान पर देखा जा चुका है। और ये कब कब देखा गया है? इट अपेयर्स का मीनिंग लिखेंगे ज़ाहिर होना, आफ्टर 76 ईयर्स। इसे आप हाईलाइट करें, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs एज वेल एज शॉर्ट को आल्सो, कि कॉमेट जिसे कि कॉमेट हेली का नाम दिया गया है, ये हर 76 ईयर्स के आफ्टर में जो है इसे देखा जा सकता है या देखा गया है अब तक। इट वॉज सीन इन 1986 फॉर द लास्ट टाइम इसे 1986 में देखा गया था। अब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू सी कॉमेट हेली अगेन, कि अगर लास्ट टाइम इसे 1986 में देखा गया और हर 76 ईयर्स के आफ्टर हम इसको देख सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस कॉमेट हेली को स्काई पर देख पाएंगे? देन ऑब्वियसली ये हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन है ये हमारे पास 2062 बनती है, यानी कि 2062 में ही हम कॉमेट हेली को नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली देख पाएंगे, क्योंकि ये एवरी 76 ईयर्स आफ्टर अपेयर होता है। दैट्स वाई तो 1986 से फर्दर आगे जो है 2062 में इट मे बी अपेयर्ड ऑन द स्काई, ये स्काई पर अपेयर हो पाए। सो स्टूडेंट्स की आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। आज के एंड में आप आज की डेट पुट कर लें, एज टुडे इज़ 18/7/2020, और लर्न द CW लाजमी लिखेंगे आप। होप्स हो कि आपने आज का स्टूडेंट जो है आपका जो आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।